जब आदमी रईस होता है ना, बहुत पैसे वाला, तो उसके वैसे शौक भी होते हैं, है ना। मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक आदमी बहुत अमीर है, आलीशान विलास का मालिक है, और वो वहाँ पे रात में पार्टियाँ करता है। पार्टियों में क्या होता है आप लोग जानते हैं। तो आज ऐसी कहानी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जो आपको सुनाऊंगा और बताऊंगा कि क्या हुआ उस पूरी दास्तां में और कहाँ की कहानी है। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। दोस्तों, कहानी है गोवा की। गोवा स्टेट इंडिया की आप सभी जानते हैं टूरिज्म के लिए फेमस है, बल्कि इंडिया से नहीं, फॉरेन से भी बहुत सारी कंट्रियों से लोग वहाँ पे एज ए टूरिस्ट आते हैं और वो अपनी शान शौकत के लिए, अपने बड़े बड़े विलास के लिए, बड़े बड़े घरों के लिए बहुत फेमस है गोवा, बीचेस के लिए। वहीं के रहने वाले एक पुरुष हैं नरोत्तम सिंह ढिल्लो, जिनकी 77 साल एज है। 3 फरवरी की ये घटना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पार्टी चल रही है रात में बहुत घमासान तरीके से। गोवा के रईसों में नाम आता है ढिल्लन साहब का, और 3 विला के ये मालिक हैं वहाँ पे। विला जानते हैं कितने का होता है आप। एक विला ये खुद यूज़ करते रहने के लिए, और एक विला जो है, और 2 विला जो है इन्होंने रेंट पे या मतलब और चीज़ों के लिए दे रखे हैं, शूटिंग के लिए या बाकी उस पर्पजेज़ के लिए। रात में पार्टी चल रही है करीब 2 बजे, 3 बजे तक पार्टी चलती है। 2 बजे इन लोग का डिनर होता है, और जो लोग हैं इनके साथ वो रुके हुए हैं। पार्टी खत्म हो जाती है सुबह 3 बजे, और सुबह पता चलता है कि जो नरोत्तम सिंह ढिल्लो साहब है, ये अपने बेड पे अस्त व्यस्त पड़े हैं। कपड़े इधर उधर हैं, चेन इनके गले में नहीं है, अंगूठियां नहीं है, जो इनको पहनने का शौक था वो सारी चीज़ें गायब हैं, और ढिल्लन साहब की डेथ हो चुकी है। पुलिस को सूचना दी जाती है। ठीक है, जब पुलिस को सूचना मिलती है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है। अब भाई, गोवा जैसी स्टेट है और बहुत फेमस, रईसों में नाम आता है नरोत्तम जी का, तो पुलिस बहुत तहकीकात करती है बहुत विस्तृत तरीके से। अब ढिल्लन साहब का मोबाइल नहीं मिलता है, चेन नहीं है गले में, अंगूठियां नहीं है, सारी चीज़ें। तो पुलिस को लगता है कि शक होता है कि कोई चोरी डकैती का मामला है। फिर जो है सारी जांचें की जाती हैं, फॉरेंसिक टीम होती है साथ में। सीसीटीवी फुटेज जब खंगाला जाता है तो पता चलता है एक कपल है कार में बैठा हुआ, जिसने मेन गेट नहीं खोला है, खिड़की से एग्जिट लिया है घर से 3 बजे, और कार में बैठ के वो बाहर निकल गया है। अब जब पार्टी की बात पता चली तो बहुत सारे लोग थे, तो पुलिस को पहला जो स्टेप बनता है कि भाई जांच की जाए कि कौन कौन लोग थे। पहला शक यही होता है कि जो पार्टी में लोग आए थे शायद उन्होंने में से किसी ने मर्डर किया होगा। जांच होती है तो वो संदिग्ध कार इनको पता चलती है कि जो 3 बजे यहाँ से निकली है, जिसमें एक कपल था। तो जब पुलिस ये देखती है सीसीटीवी में कि कपल जो बाहर निकला है कार में बैठ के, उसका नाम मैं बताता हूँ, जितेंद्र साहू और नीतू रहूजा, ये कपल का नाम है, जो कि भोपाल के रहने वाले हैं, पार्टी में शामिल होने आए थे। अब पूरा शक इन पे होता है। अगले ही दिन पुलिस को एक कॉल आती है, FIR होती है। कार रेंट पे देना आम बात है वहाँ पे, ड्राइवरलेस, मतलब ड्राइवर नहीं रहता उसमें, आपको खुद ड्राइव करनी पड़ती है ना। बाइक भी रेंट पे मिलती है, अगर आप गोवा गए होंगे सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो नहीं पता तो मैं बता दूं कि आप वहाँ पे जाके कार रेंट पे लेके घूम सकते हैं, बाइक लेके घूम सकते हैं, आपको खुद ड्राइव करनी है, सेल्फ ड्राइव। एक कार ओनर का फ़ोन आता है, वो FIR करता है कि मेरी फला डेट से कार एक कपल ने बुक की थी, अभी वो लौटे नहीं हैं, और जो है वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। और मुझे अपने GPS से पता चला है कि जो कार है वो गोवा के बाहर बॉम्बे जा चुकी है, मुंबई जा चुकी है। अब पुलिस जो सकते में आती कि हो ना हो ये कपल वही है जो यहाँ से निकला था। कार का नंबर मैच किया जाता है तो समझ में आता है कि हाँ, ये वही कपल है जो ये आलीशान विला से निकला था 3 बजे, और वही कार का नंबर उसने बताया जिसकी कार वापस नहीं दी थी इस कपल ने, नीतू रहूजा और जितेंद्र साहू ने। तो पुलिस इनको ढूंढना शुरू करती है, तो ये बॉम्बे में ट्रेस होते हैं और बॉम्बे की पुलिस इनको पकड़ लेती है। तो पता चलता है कि ये वही कपल है जो वहाँ से निकले थे। पुलिस जब इनसे पूछताछ करती है तो ये लोग बताते हैं कि हम लोग सोशल मीडिया के जरिए
ढिल्लों साहब से मिले थे, नरोत्तम ढिल्लों जी से बातचीत हुई थी। फिर हम लोग जो है उसी के साथ हम लोग ये पार्टी की बात इन्होंने बताई और हम लोग पार्टी में शामिल होने के लिए आए। और ये दोनों कपल भोपाल के रहने वाले थे, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो ये शामिल होने आए। फिर पुलिस ने पूछा कि भाई आपने मर्डर क्यों किया? तो इनका कहना है कि रात में जब ये बहुत दारू और पार्टी ये सब चल रही थी न, तो उस टाइम पे नरोत्तम जी जो थे उन्होंने मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ने की कोशिश की और उससे वो फिज़िकल होना चाहते थे। ये सारी चीज़ें हुई और उसी में लड़ाई झगड़े में मारपीट होने लगी। और नरोत्तम जी ये भी धमकी दे रहे थे कि तुम लोग को जान से मार देंगे, यहाँ जाने नहीं देंगे। इस तरह की बातें हुई और इसी लड़ाई झगड़े में वो चोटिल हो गए और ढिल्लन साहब की मौत हो गई। तो ये एक प्लान मर्डर नहीं था हमारा उनका खून करने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन ये खून अनफॉर्चुनेटली हमसे हो गया। फिर पुलिस इस एंगल पे जांच करती है कि अगर आप लोगों से खून हुआ है तो जो आपने वो मोबाइल और गहने फिर क्यों चुराए, इसकी तफ्तीश अभी जारी है। इस पे अभी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। आगे कुछ रिपोर्ट मुझे मिलेगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा। तो एक कहानी थी गोवा की जिसमें रईस होना आपको मौत की कगार पे ले आया, ढिल्लन साहब को जैसे, है ना। तो ऐसी चीज़ें हुई इस कहानी में कि वो इस एज में 77 साल में भी किसी महिला पे शायद हाथ डालना चाहते थे और उसमें उनकी लड़ाई झगड़े में मौत हो गई। तो स्टोरी बताने का मकसद है कि जब आप पैसे वाले हैं और सारी चीज़ें हैं तो अपनी मर्यादा भी रखिए। देखिए आप वहाँ के नामचीन आदमी थे गोवा के, तो ये चीज़ें आपको शोभा नहीं देती हैं। तो कहानी बताने का मकसद ये है कि अगर आप भी पैसे वाले हैं तो ये सब चीज़ें ना करें, अपनी फैमिली में रहें, अपना सेटल जहाँ पे हैं अपने बीवी बच्चों के साथ रहें, खुश रहें, है ना। लेकिन ये हरकतें ना करें कि जो आपको एक गलत व्यक्ति साबित करे। हो सकता है कि इस मामले में आपकी जान चली जाए, ये चीज़ें ना हो जाए। तो एक कहानी बताने का मकसद ये था। कहानी सी थोड़ी सी हटके थी मेरे प्लेटफॉर्म से, बट मैंने बता दिया आपको, सुना दी। तो ये स्टोरी थी। तो दोस्तों अगर प्यार की समस्या है, कोई रिश्ते में प्रॉब्लम है, आपकी गर्लफ्रेंड से नहीं बन रही और आपकी शादी हो चुकी है और आप नई नई लड़कियों से मिलना चाहते हैं और मिलते भी हैं बाहर होटल्स में जाके, तो इनके परिणाम क्या हो सकते हैं? इनके परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं। तो ऐसी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं तो मुझे नीचे मेल आईडी फ्लैश और इस पर मेल कर दीजिए। मैं वीडियो के माध्यम से आपको ये बताऊंगा कि आपको इस ऐसे मामलों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ताकि आप अपने जीवन को बचा सकें, अपनी लाइफ का आनंद उठा सकें। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।